हेलो एवरीवन, हमारे पास देखिए एयरफोर्स का आज हम सैंपल पेपर सोल्व करेंगे। ये मेरे पास एक सैंपल पेपर है। तो सैंपल पेपर जब हमने सोल्व करना है तो एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि अब जब मैं वीडियो में सैंपल पेपर सोल्व करूंगा तो हम करेंगे क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। हम क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग देखेंगे, हम टाइमिंग का कोई मैटर नहीं रखेंगे। लेकिन आप लोगों ने एक बार इस सैंपल पेपर को सोल्व कर लिया हमारे साथ, तो उसके बाद आपने इस सैंपल पेपर को, सेम सैंपल पेपर को आपने सोल्व करके देखना है टाइमिंग के अंदर, यानी कि 25 मिनट के अंदर आपने इस सैंपल पेपर को, 20 मिनट के अंदर आपने इस सैंपल पेपर को सोल्व करके देखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन नोट करें, मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है इंटीग्रेशन 0 से 1 टेंजेंट इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। सिंपली देखिए क्या करेंगे, हमने एक काम करना है। लेट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x, या फिर आपने मान लिया लेट t इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। इसका हमने डेरिवेटिव करा, या dt इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, यानी कि हमारे पास dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आई, dt आई। तो हमने इसमें लिमिट को यहीं पे ड्रॉप करा। लिमिट को ड्रॉप करने के बाद इसकी जगह हमने लिखा dt और इसकी जगह लिखा t, तो यह है t dt। इसका इंटीग्रेशन करा, इसका इंटीग्रेशन आया t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। क्योंकि हमने लिमिट में इसमें पुटिंग करी थी, तो ये जो t की वैल्यू वापस से यही पुट करी, वापस से ये वैल्यू पुट करी, तो हमारे पास आया टेंजेंट इनवर्स x का स्क्वायर, और 1/2 को हमने बाहर लिया, प्लस c को ड्रॉप कर दिया। क्यों? क्योंकि भैया ये देखिए इसके अंदर हमारे पास क्या है, लिमिट दे रखी है 0 से 1, तो ये 0 है, ये 1 है। इसको सोल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा। 1/2 एक बार इसके अंदर हमने रखा 1 रखा, एक बार 1 रखा, तो टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, π/4, और उसका स्क्वायर माइनस π/4 उसका स्क्वायर माइनस, एक बार 0 रखा, टेंजेंट इनवर्स 0 की वैल्यू 0, तो ये हमारे पास आया पाई स्क्वायर अपॉन 16 इंटू 2 विच इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 32। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। इस तरीके से आपने सोल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। आपने इन दो लाइनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। लाइन की इक्वेशन में लिख देता हूं, ये है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 18, और ऑप्शंस नोट करें 0, बी ऑप्शन हमारे पास है 3, सी ऑप्शन है 9 और डी ऑप्शन है 18। 4 ऑप्शन अपने पास है। कैसे सोल्व करेंगे? सिंपली एक काम करेंगे कि भैया ये दोनों लाइन में देखिए, इस लाइन को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, तो इस लाइन की इक्वेशन देखिए क्या आएगी, 3 2 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 18। सेकेंड लाइन की इक्वेशन क्या है, 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 18। ये दोनों सेम लाइन है, एक ही लाइन की इक्वेशन है। एक लाइन का खुद से क्या डिस्टेंस हो सकता है भैया, 0। इसका ए ऑप्शन करेक्ट होता। किसी भी लाइन का खुद के साथ जो डिस्टेंस होता है वो होता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है y इज इक्वल टू x log x, y इज इक्वल टू x log x प्लस x इंटू e की पावर x। आपने क्या करना है, dy by dx फाइंड आउट करना है। dy by dx फाइंड आउट करना है एट x इज इक्वल टू 1। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका डेरिवेटिव करा तो यह dy अपॉन dx इज इक्वल टू, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 और सेकंड लिखा एज इट इज, प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, फर्स्ट एज इट इज, यानी कि x एज इट इज,
प्लस में, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड का डेरिवेटिव e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x और फर्स्ट एज इट इज x हमने लिखा एज इट इज। यहां तक बात समझ में आई। x से x कैंसिल करा, हमारे पास आया log x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x इंटू x। कहां पर फाइंड आउट करना था, एट x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू आपने 1 पुट करी तो ये आया log 1 प्लस e, देखिए e की पावर 1 इंटू 1, ये log 1 की वैल्यू अपने पास क्या आएगी 0। एक चीज नोट करें, यहाँ पे जो 1 आया था ये हमने मिस कर दिया, तो इसको मैं पीछे लिख देता हूँ प्लस में 1, log 1 की वैल्यू 0, e प्लस e 2e प्लस 1, 2e प्लस 1 इस क्वेश्चन का आंसर था। आप लोगों ने बड़े ही सिंपल वे में इस क्वेश्चन को सोल्व कर देना था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है 2019 के अंदर जो नेवी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ही क्वेश्चन आया था, a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन बी नोट करें, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, बी ऑप्शन है 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सी ऑप्शन अपने पास है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी ऑप्शन हमारे पास है अंडर रूट 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको सोल्व करना था। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप लोगों को इंटीग्रेशन आना चाहिए, अदरवाइज हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे, बड़ा ही लेंथी हो जाएगा। देखिए इंटीग्रेशन तो देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यहां तक बात समझ में आई। ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट हम लोगों ने याद कर रखा है इंटीग्रेशन। ये जो 2 है इस 2 को कॉमन लेके इस साइड अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यह 2 इंटू इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ये देखिए ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है भैया, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे का उल्टा प्रोसेस। हमने क्या करा, दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दिया, तो d बाई डी एक्स इस तरफ लगा दिया और d बाई डी एक्स इस तरफ लगा दिया। 2 कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं होगा, ये एज इट इज, और डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, तो यह है 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, यानी कि इसका डेरिवेटिव हमारे पास आया 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के। तो बी ऑप्शन जो था ये करेक्ट ऑप्शन था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन पे बेस्ड डेरिवेटिव का क्वेश्चन था, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, आसान भी था, तो आप लोगों ने सोल्व करना था, इस मेथड से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। और क्वेश्चंस देखिए, और क्वेश्चन देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x इंटू ई की पावर x, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू। इस फंक्शन की आप लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक काम करेंगे, काम क्या करेंगे, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम अगर हमें निकालना होता है तो मैंने आपको 3 स्टेप बता रखे हैं। सबसे पहले dy अपॉन dx निकालेंगे, सेकेंड स्टेप में dy बाई dx को 0 के इक्वल रखेंगे, और थर्ड स्टेप में यहाँ से जो वैल्यू आएगी x की, यहाँ से x की जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को फंक्शन के अंदर हमने पुट करना है। तो यही स्टेप हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज, ये फंक्शन आया। इसको हमने 0 के इक्वल रखा, तो e की पावर x को कॉमन लिया, हमारे पास बचा 1 प्लस x और इसको 0 के इक्वल। e की पावर x 0 के डिवाइड में गया तो हमारे पास आया 1 प्लस x इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई -1, यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आई -1,
हमने इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना था, तो सिंपल सा काम करना है, x इज इक्वल टू -1 को आप लोगों ने इस फंक्शन के अंदर डायरेक्ट पुट करना है। सेकंड डेरिवेटिव चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x की एक ही वैल्यू आई है और जो ये वैल्यू आई है ये हमें हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट डायरेक्ट देगी, तो सेकंड डेरिवेटिव आप लोगों ने नहीं करना है। इसकी पावर में -1, ये -1 अपॉन ये e, -1 अपॉन e, ये इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। इस तरीके से आप लोगों ने इक्वेशन सोल्व करना था। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x प्लस c इज इक्वल टू 0 पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये जो सर्कल दे रखा है, ये सर्कल अपने पास ओरिजिन से पास हो रहा है और ये सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है। उसके अलावा हमने क्या करना है, इस सर्कल की रेडियस निकालनी है और इक्वेशन दे रखी है। किसी भी सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो रेडियस निकालते हैं वो निकालते हैं √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, यानी कि x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करके उसका स्क्वायर। तो हमने इसकी रेडियस निकाली, x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करा तो 1/2 उसका स्क्वायर, y का कोफिशिएंट 0 है तो उसको लिखा 0, ठीक है, y का कोफिशिएंट 0 है उसको लिखा 0 और ये लिख दिया माइनस में c। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई। यहां तक बात समझ में आने के बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली क्या करना है भैया, रेडियस इज इक्वल टू √1/4 माइनस c। अब हमारे पास डाउट है कि c का वैल्यू कहां से फाइंड आउट करेंगे, तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है ये जो सर्कल है ये कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से। इसका मतलब ये सर्कल 0,0 से पास हो रहा है। ये सर्कल अगर 0,0 से पास होगा तो इस पॉइंट को यहाँ पे पुट करेंगे सर्कल के अंदर, तो यह 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से c की क्या वैल्यू आई, 0, तो c की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 पुट करी तो हमारे पास आंसर आया √1/4 और 1/4 का रूट हमारे पास आएगा 1/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर था, ये हमारे पास सर्कल का रेडियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if determinant of a is equal to 8, if determinant of a is equal to 8 and a is 3/3 मैट्रिक्स, a एक ऐसे मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है, a is 3/3 मैट्रिक्स, find determinant of adjoint of a, find determinant of adjoint of a। कैसे फाइंड आउट करेंगे भैया, ये बात आप लोगों ने पता होनी चाहिए कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास होता है a के डिटरमिनेंट की पावर n-1। ये आप लोगों ने याद करना है, डायरेक्ट इसका आंसर आएगा। तो हमने लिखा ये a का डिटरमिनेंट कितना है 8, उसकी पावर n-1। n यहाँ पर होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर कितना है 3 ये आया 8 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 64। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था। इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट डाल के सोल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है देखिए क्वेश्चन, find 10th common term between, find 10th common term, find 10th common term between, find 10th common term between। ये दो सीरीज दे रखी हैं, एक सीरीज है 2 + 6 + 10 और प्लस इस तरीके की
सेकंड जो सीरीज है वो दे रखी है, सेकंड जो सीरीज है वो दे रखी है 1 + 6 + 11 प्लस ये दो सीरीज दे रखी हैं। हमने इसके अंदर 10th कॉमन टर्म फाइंड आउट करना है। तो एक चीज आप लोग नोट करेंगे कि फर्स्ट कॉमन टर्म हमारे पास क्या है 6, फर्स्ट कॉमन टर्म हमारे पास क्या है 6, तो हमने लिखा 6 लिखा, ठीक है भैया, फर्स्ट कॉमन टर्म 6 लिखा। इसी एपी को अगर हम और एक्सटेंड करें 2 + 6 + 10, इसमें देखिए 4 का डिफरेंस है, इसके अंदर 4 का डिफरेंस है, तो 4 के डिफरेंस पे अगर हम इस एपी को एक्सटेंड करें तो ये एपी हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगी, कुछ इस तरीके से एक एपी आएगी। इसी तरीके से अगर हम इस एपी को एक्सटेंड करें, इसमें जो डिफरेंस है वो कितने का है 5 का डिफरेंस है। इस एपी को हम और आगे तक लिखते हैं तो ये हमारे पास आएगी 1 + 6 + 11 + 16 + 21 + 26 + 31 + 36 और इस तरीके की एपी आएगी। हमने 10th कॉमन टर्म फाइंड आउट करनी थी। फर्स्ट कॉमन टर्म हमारे पास क्या आई 6 आई, ये लिख लिया। उसके बाद सेकंड कॉमन टर्म कितनी आई 26 आई, 26, ये सेकंड कॉमन टर्म आई। तो ये इस तरीके की ये कॉमन टर्म्स जो आएंगी ये भी अपने आप में एक एपी का फॉर्मेशन करेंगी जिसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा 20 का होगा, और इसकी हमने 10th टर्म निकालनी है। बस इन दोनों का यहीं तक का यूज था। ये जो नई एपी की हमारे पास फॉर्मेशन आई इसमें से हमने 10th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो किसी भी एपी का 10th टर्म क्या होता है a + 9d, a की वैल्यू कितनी है 6 + 9 * d कितना आएगा 20, ये आएगा 6 + 180 = 186। 186 इस क्वेश्चन का आंसर था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। और क्वेश्चन देखिए, इससे अगला क्वेश्चन हमारे पास है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 13 students in a test are, क्या मार्क्स दे रखे हैं भैया 10 3 10 10 3 10 12 9 7 9 6 7 9 6 7 9 6 7 10 8 6 10 8 6 7, ये हमें मार्क्स दे रखे हैं और हमने करना है फाइंड मीडियन। हमने मीडियन इसका फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसी भी आपने कोई भी सीक्वेंस दे रखा हो उसका मीडियन अगर फाइंड आउट करना है तो 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास होता है, इसको हमने अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। आपकी इच्छा है, आप किसी के भी अंदर अरेंज कर सकते हैं। सेकंड जो स्टेप होता है, सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, अगर जो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास इवन है, n इज इवन और n इज ओड, दो केस होते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो हमारे पास जो मीडियन आता है वो आता है n/2 + 1/2, ये आता है। अगर हमारे पास n ओड है तो ये आएगा n/2 + 1 n + 1/2 टर्म, ये टर्म आएगी। अदरवाइज इस टर्म का और इस टर्म का सम करके उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा 3 के बाद हमारे पास आएगा 6 के बाद आएगा 6 के बाद 2 बार 6 है तो दोबारा से 6, 3 6 फिर 7, फिर दोबारा से 7, फिर तीसरी बार भी 7, फिर 8 के बाद हमारे पास आएगा 9, फिर 10, फिर 10, 8 के बाद आएगा 9 के बाद दोबारा से 9 के बाद दोबारा से 9, फिर 10 और उसके बाद आएगा हमारे पास
12 ये नंबर थे। इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 की 13 नंबर अरेंज हो गए। अब 13 जो है ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। ये कैसा नंबर है? ओड नंबर है। तो ओड नंबर हो तो जो मीडियन हमारे पास होता है वो होता है n प्लस 1/2 n प्लस 1/2। तो हमने लिखा कि भैया n कितने हैं? 13 प्लस 1/2। ठीक है, ये टर्म हमारे पास आएगी। 13 प्लस 1 कितना? 14, 14/2 सेवंथ जो टर्म है इसकी वो हमारे पास मीडियन होगा। इनकी 6 और सेवंथ टर्म क्या आई? 8। इसका आंसर हमारे पास जो मीडियन आएगा, मीडियन इसका आएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5 हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 41,000 कैन बी फॉर्म्ड। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्या करना है, आपसे पूछ रखा है कि 41,000 से बड़ी कोई संख्या बनानी है, इन 5 डिजिट का यूज करके कितनी संख्याएं हम बना सकते हैं। तो हमने सबसे पहले देखिए इससे बड़ी 5 डिजिट से जो भी हमारे पास संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 5 डिजिट की आएगी। ये बात समझ में आई। इससे ग्रेटर होनी चाहिए। इसका मतलब है कि शुरुआत में फर्स्ट में या तो हम 4 फिल कर सकते हैं या 5 फिल कर सकते हैं। तो इस फर्स्ट बॉक्स को हम 2 तरीके से फिल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बचे 4 ऑप्शन जो है इनको हम अपनी मर्जी के अनुसार किसी भी तरीके से फिल करें, कोई समस्या नहीं है। तो ये आया 4 × 3 × 2 × 1, तो ये आया 2 × 4 का फैक्टोरियल यानी कि 24। 2 × 24 कितना आ गया? 48। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था और हमने इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। आसान सा क्वेश्चन था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। अदरवाइज आपसे क्या होगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आएगा डायगोनल का और नंबर ऑफ साइड्स का। इसके अलावा हमसे पूछा गया है डायमीटर ऑफ स्फीयर का डायमीटर फाइंड आउट करना है। स्फीयर हमें दे रखा है, देखिए इक्वेशन x² प्लस y² प्लस z² माइनस 4x प्लस 6y माइनस 8z माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये स्फीयर की इक्वेशन है। तो इससे पहले देखिए मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि भैया जो स्फीयर का जो हमारे पास जनरल इक्वेशन होता है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hz प्लस c इज इक्वल टू 0। और इस स्फीयर की जो रेडियस हमारे पास आती है वो आती है g² प्लस f² प्लस h² माइनस में c। ये हमारे पास इस स्फीयर की रेडियस होती है, यानी कि x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करा और उसका स्क्वायर, y का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करा और स्क्वायर, z का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करा और उसका स्क्वायर। इस तरीके से हमने इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। और अगर एक बार हमें रेडियस फाइंड आउट हुआ तो हम उसका डबल करके डायमीटर निकाल देंगे। तो रेडियस देखिए, इसके कोफिशिएंट का हाफ तो यानी कि 2 और उसका स्क्वायर 4, हाफ और स्क्वायर माइनस में माइनस 7। ये आया 9 प्लस 16 25
25 प्लस 4 और प्लस 7, ये हमारे पास आया 29, 29 और 7 36, 36 का रूट कितना आया 6। तो इस स्फीयर की रेडियस अपने पास आई 6, तो जिस स्फीयर की रेडियस 6 है उसका डायमीटर कितना होगा 12, डायमीटर कितना होगा 12, क्योंकि डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल है, डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नंबर ऑफ ए दे रखा है, सेट से है, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 115, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 326, नंबर ऑफ ए माइनस बी ये हमें दे रखा है, देखिए 47। तो हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक चीज आप देखिए कि एन ए माइनस बी जो होता है इसका मतलब है ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, यानी कि ए के अंदर से हमने नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट कर देना है। सेकंड जो फॉर्मूला हमारे पास होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है भैया, यहाँ तक बात समझ में आई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस का, सॉरी ये यूनियन नहीं आएगा, ये ए इंटरसेक्शन बी आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से हम माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, वो आएगी नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ ए और माइनस नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ नंबर ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है भैया, यहाँ तक बात समझ में आई। इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो हमारे पास आया नंबर ऑफ ए माइनस बी, नंबर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए, और इस कंप्लीट वैल्यू की जगह हमने पुट करना है नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ बी। नंबर ऑफ ए से नंबर ऑफ ए कैंसिल, ठीक है, इन सभी की वैल्यूज पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में रखी है 47। नंबर ऑफ ए यूनियन बी आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। माइनस का नंबर ऑफ बी है वो इस साइड आके प्लस का नंबर ऑफ बी, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 326। इसका हमने सम करा तो यह आया 373 जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे 373। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लेंथी लग सकता था, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा था और इजी भी था। क्वेश्चन इजी था लेकिन लेंथी था। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है NC12 इज इक्वल टू NC8, और आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है वैल्यू 22CNE। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। तो ये आएगा, देखिए n इज इक्वल टू a प्लस बी होता है। कब होता है, जब NCA इज इक्वल टू NCB हो। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ से n की वैल्यू लिखी 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 20। n की वैल्यू हमारे पास आई 20। n की वैल्यू 20 को यहाँ पर पुट करा, तो 22C यह 22C2 यह 22 गुना 21 बटे 2 यानी कि 11 गुना 21। ये हमारे पास आया 21 और 21 की 11 से गुना करी 231। इसका आंसर आएगा 231 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर था। आप लोगों ने इस तरीके से सोल्व करना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ए मैट्रिक्स दे रखी है 3 1 2 4। ठीक है भैया, और हमसे पूछ रखा है
ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करें। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करें। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल सा काम है, 2/2 की कोई भी मैट्रिक्स दे रखी हो उसका अगर आपने एडजॉइंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे कि भैया ये जो टर्म है, ये देखिए ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इनको पलट देंगे, तो 4 यहाँ पर 3 यहाँ पर, और इस साइड के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनका साइन चेंज। ठीक है, इस ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, तो हम करेंगे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 1 2 4 का मल्टीप्लाई इस वैल्यू के साथ। इसका हमने मल्टीप्लाई करा तो ये देखिए 3 की 4 के साथ 12, 2 की -1 के साथ -2, 3 की -2 के साथ -6 प्लस 6। ठीक है, ये 4 -4 -2 प्लस 12। ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया। 12 में से 2 गए 10, ये क्या आ गया 0, ये क्या आ गया 0, ये क्या आ गया 10। ठीक है, 10 0 0 1 ये हमारे पास a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वैल्यू ऑफ log 10 इंटू 3/2 प्लस log 10 इंटू 4/3 प्लस log 10 और 5/4 प्लस, और ये हमने चलना है 198 टर्म्स तक, 198 टर्म्स तक यहाँ तक चलना है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम सिंपली क्या करेंगे log 10 इंटू ये सभी वैल्यूज देखिए log m इंटू n की जो प्रॉपर्टी होती है log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n, मतलब कि प्लस के अंदर अगर log में कोई वैल्यू हो तो वो सभी आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये इस तरीके की कोई हमारे पास सीरीज आएगी। इस सीरीज में आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, देखिए ऊपर भी एक एपी है, 3 4 5 फिर 6 फिर 7 ऐसे नंबर आएंगे, ऐसे ही नीचे भी एक एपी है 2 3 4। तो लास्ट में 198 जो टर्म आएगी उस टर्म की वैल्यूज क्या आएंगी वो आपने नोट करनी है। ऊपर की एपी में अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो a प्लस n-1 यानी कि 197 इंटू b, डिफरेंस कितने का है 1 का, तो ये आ गया 200, ये हमारे पास आ गया 200 अपॉन नीचे की जो वैल्यूज आएंगी वो देखिए वो आएगी 2 प्लस 197 यानी कि 199। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई तो पूरा क्वेश्चन सोल्व। देखिए 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ऐसे यहाँ पर 5 है तो यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी वो कैंसिल, ऐसे ही यहाँ पर 199 होगा उससे ये 199 कैंसिल, हमारे पास बचा 200 अपॉन 2, log 10 इंटू 200 अपॉन 2, इसको हमने लिखा log 10 इंटू 100। ठीक है, log 10 इंटू 100, तो ये हमारे पास आया log 10, ये 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, तो ये 10 का स्क्वायर और बेस में क्या है 10, बेस और ये वैल्यू हमारे पास सेम है तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आएगा 2। इसका डायरेक्ट आंसर जो पावर में होता है वो हमारे पास डायरेक्ट आंसर होता है, इसका डायरेक्ट आंसर आया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर की पावर 10। इसके अंदर हमने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने हैं तो एक चीज आप नोट करेंगे 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर को 1 प्लस x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसकी पावर 10। इस तरीके से जब भी हमारे पास पावर होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू 2 20। तो जब भी देखिए यहाँ में कर रखा है ax प्लस by की पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे n प्लस 1।
तो नंबर ऑफ टर्म देखिए इसकी पावर कितनी है 20, तो नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे 20 प्लस 1 यानी कि 21 जो था इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। आसान क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था, तो ये आप आसानी से सोल्व कर सकते थे। और क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों ने बतानी है साइन 3 थीटा कोस 2 थीटा प्लस कोस 3 थीटा और साइन 2 थीटा की। इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे कि भैया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये हमारे पास सिंपली क्या आया साइन 3 थीटा प्लस 2 थीटा, यानी कि ये हमारे पास आया साइन 5 थीटा, साइन 5 थीटा। अब साइन 5 थीटा जब हमारे पास कोई वैल्यू है तो इस वैल्यू में देखिए हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू आप लोगों को लिखवाई गई थी, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और अगर इसकी मिनिमम वैल्यू कुछ तो हम क्या कहते हैं -1। तो मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की 1 है और इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हमारे पास -1 है। और क्वेश्चंस देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है log बेस में 27 है और 9 इनटू log यहाँ पे 16 और 64 अपॉन log 4 और √2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे भैया, हम इसको लिख सकते हैं, देखिए log 9 अपॉन log 27 लिख सकते हैं, ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। उसी तरह से इसको log 64 अपॉन log 16 लिख सकते हैं, अपॉन इसको हम log √2 अपॉन log 4 लिख सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई तो इस देखिए 9 को क्या लिखेंगे, 9 को हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, ठीक है, 27 को लिखेंगे 3 का क्यूब, 16 को लिखेंगे 4 की पावर 2, सॉरी 16 को लिखेंगे 4 की पावर 2 और इसको लिखेंगे 4 का क्यूब। यहाँ तक बात समझ में आई? √2 को लिखेंगे 2 की पावर 1/2, 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2। यहाँ तक बात समझ में आने के बाद पावर जो है लॉगरिथम के अंदर आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो ये देखिए 2 आगे आएगा, अभी ऊपर बचेगा log 3 आगे आएगा, ये क्या बचेगा log 3, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये आएगी 2/3। उसी तरीके से इसकी पावर को जब आगे लेके आएंगे तो ये आएगी 3/2 अपॉन ऐसे ही ये 1/2 इंटू 2, ये आएगी 1/2 इंटू 2, 1/2 ये देखिए इसकी पावर 1/2 अपॉन 1/2 इंटू 1/2, ये इस तरीके से आएगी। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करी, ये हमारे पास क्या आएगा 4, 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करी, ये हमारे पास आएगा 4। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना था। इस क्वेश्चन का आंसर है 4। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन देखिए, Three coins are tossed. 3 coins are tossed. Find probability. Find probability of two head and one tail. 2 हेड एंड 1 टेल, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया, उसमें से हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि भैया हेड कितने आए 2 आए और टेल कितनी आए 1। तो ये देखिए हेड आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। सेकंड केस क्या आ सकता है, हेड आएगा यहाँ पे टेल आएगा और थर्ड वाले में अपने पास वापस से हेड। थर्ड केस क्या हो सकता है, पहले में टेल बाकी 2 बचे उनके अंदर क्या आएगा हेड आएगा। ये 3 केस आए, ये 3 केस आए तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल सा मेथड है कि भैया टोटल केस कितने होते हैं 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो हमने क्या करना है, फेवर में कितने केस आए 3, तो फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम 3/8 इस क्वेश्चन का आंसर था। इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस कोस अल्फा प्लस
कोस स्क्वायर अल्फा प्लस, और प्लस में हमारे पास देखिए ये इनफाइनाइट तक जा रही है टर्म्स, आपको इन्फिनिटी, और 2 माइनस रूट 2 के इक्वल इसकी वैल्यू दे रखी है। आपने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करना है? फाइंड अल्फा। कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखिए ये हमारे पास एक जीपी की टर्म है जिसका कॉमन रेशियो कोस अल्फा के इक्वल है, ठीक है। इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस आर होता है, और ये सम कितना दे रखा है? 2 माइनस रूट 2 के। a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, 1 अपॉन 1 माइनस r की वैल्यू क्या है? कोस अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 2। 1 को साइड लेके गए, 2 माइनस रूट 2 को नीचे लेके आए, तो यार 1 अपॉन 2 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कोस अल्फा। ठीक है भैया, यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व हुआ। यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व हुआ तो बाकी का तो हम सोल्व कर ही लेंगे। इसका हमने रेशनलाइजेशन करा, 2 प्लस रूट 2 अपॉन 2 प्लस रूट 2 लिखा, ठीक है। इसका रेशनलाइजेशन करा तो यार 2 प्लस रूट 2 अपॉन 2 प्लस रूट 2 अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा? 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कोस अल्फा। इसको सेपरेटली डिवाइड करा तो यार 1 प्लस 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कोस अल्फा। 1 से 1 कैंसिल करा तो यहाँ से हमारे पास आया कोस अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 2। ये माइनस की नेगेटिव की वैल्यू देखिए, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 1 बाई रूट 2 कितने होता है? पाई बाई 4 पे। पाई माइनस पाई बाई 4 को लिख सकते हैं 3 पाई बाई 4। अल्फा की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास आती 3 पाई बाई 4। और क्वेश्चंस देखिए, नेक्स्ट देखिए हमारे पास नेक्स्ट दे रखा है 2 मैट्रिसेस दे रखी हैं। एक मैट्रिसेस A है, सेकंड B है, और इसमें दे रखा है A प्लस बी इंटू A माइनस बी इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चारों ऑप्शन आप लोगों ने लिखने हैं कि क्या बात पूछ रखी है। तो इन्होंने पूछ रखा है AB इज इक्वल टू BA होगा, ठीक है। सेकंड पूछ रखा है A डैश B डैश इज इक्वल टू AB होगा। थर्ड पूछ रखा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होगा। फोर्थ पूछ रखा है नन ऑफ दीज। तो कैसे सोल्व करेंगे? सोल्व करने के लिए सिंपल सा मेथड है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो A की मल्टीप्लाई A के साथ करेंगे, क्या आएगा? A का स्क्वायर। A की मल्टीप्लाई B के साथ करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का AB। B की मल्टीप्लाई A के साथ करेंगे तो क्या आएगा? B इंटू A, ठीक है भैया। या फिर B डॉट A, और B की B के साथ करेंगे आएगा माइनस B का स्क्वायर, माइनस B का स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की। इसका मतलब है ये बीच की जो 2 टर्म्स थी माइनस AB और BA, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल करा है। कैंसिल कब कर सकती हैं? जब AB की वैल्यू BA के इक्वल हो तभी तो कैंसिल कर सकती हैं, क्योंकि ये नेगेटिव की है, ये पॉजिटिव की है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का जो A ऑप्शन था, A ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन था इस क्वेश्चन का, ठीक है भैया। यहां तक बात समझ में आई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी तरीके से प्लस पॉजिटिव के अंदर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 8। साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 8, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पे लिखना है साइन स्क्वायर पाई बाई 8, इसको लिखा साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8, इन दोनों को एज इट इज लिखा। उसके बाद जो 5 पाई बाई 8 है, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिखा साइन पाई माइनस 3 पाई बाई 8 और इसका स्क्वायर। उसी तरीके से जो हमारे पास 7 पाई बाई 8 है, इसको हम पाई माइनस पाई बाई 8 लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिखा साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 8, ठीक है भैया।
ये आ गया साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस साइन पाई माइनस थीटा। इसको क्या लिखेंगे, साइन पाई माइनस थीटा। पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट करा, सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव और पाई के अंदर साइन चेंज नहीं होता, तो आ गया साइन 3 पाई बाई 8 का स्क्वायर। उसी तरीके से ये हमारे पास आ गया साइन पाई बाई 8 का स्क्वायर। अब एक वैल्यू आपको जो कंप्लीमेंट्री एंगल्स थे उसमें कराई थी, इफ a प्लस b इज इक्वल टू 90 देन साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b कितने के इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। इन दोनों का सम 90 के इक्वल है, तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इसका रिजल्टेंट कितना आएगा 1 प्लस इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा 1 प्लस 1। आंसर फाइनल क्या आया 2। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एनडीए के लिए भी और एयरफोर्स के लिए भी, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 2 आया। ये क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के टॉपिक से उठाया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप कर सकते हैं, आपसे एक इलिप्स दे रखा है 9x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर, 9x स्क्वायर 36y स्क्वायर इज इक्वल टू 324 और यहाँ पे पूछ रखा है कि SP प्लस SP डैश, ये आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। देखिए ये क्या पूछ रखा है, कैसे पूछ रखा है, ये सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा। एक्स स्क्वायर इस पूरी इक्वेशन को अगर 324 से डिवाइड करते हैं तो 324 आएगा, 36y स्क्वायर अपॉन 324 आएगा इज इक्वल टू 1। इससे ये कैंसिल करा तो यार एक्स स्क्वायर अपॉन 9 3 जा 27 और 9 6 जा प्लस ये आ गया y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ये इस तरीके का एक इलिप्स आया। अब ये जो वैल्यू होती है, ये देखिए अगर ये हमारे पास इलिप्स है, ये इलिप्स है और ये इसका पहला पॉइंट ये फोकस है, ये इसका दूसरा फोकस है, यहाँ पर कोई पॉइंट हमने S लिया, तो ये पूछ रहा है इस पॉइंट का इस फोकस से डिस्टेंस प्लस इस पॉइंट का इस फोकस से डिस्टेंस, उन दोनों का सम बताओ। तो ये जो सम है ये आपने डायरेक्ट याद रखना है, ये सम हमारे पास इक्वल होता है 2a के या फिर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के। इसकी में a जो है इस क्वेश्चन में a की वैल्यू कितनी है, देखिए a स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो a हमारे पास आया 6 और 2a हमारे पास आएगा 12, तो SP प्लस SP डैश की जो वैल्यू आई वो हमारे पास 12 आई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आपने ये चीज डायरेक्ट याद रखनी है, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस दोनों फोकस से और उनका सम वो कितना होता है, मेजर एक्सिस के इक्वल होता है, और उसको निकालने का तरीका देखिए हमने अभी आपको बताया। एक और क्वेश्चन नोट करें, लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है NP4 इज इक्वल टू 24 NC5। इसमें आपने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, NP4 को लिख सकते हैं n फैक्टोरियल n माइनस 4 का फैक्टोरियल, 24 इंटू NC5 को लिख सकते हैं n का फैक्टोरियल n माइनस 5 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल। n के फैक्टोरियल से n का फैक्टोरियल कैंसिल करा, ये आया 5 के फैक्टोरियल को इस तरफ मल्टीप्लाई करा, तो इसको लिख दिया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन n माइनस 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24 अपॉन n माइनस 5 का फैक्टोरियल। n माइनस 4 के फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 का फैक्टोरियल। n माइनस 5 के फैक्टोरियल से n माइनस 5 का फैक्टोरियल कैंसिल, यह 4 3 जा 12 2 जा 24, इन सभी से 24 कैंसिल, तो ये बचा 5 अपॉन n माइनस 4 इज इक्वल टू 1। n माइनस 4 को उस साइड मल्टीप्लाई करा, ये आया 5 इज इक्वल टू n माइनस 4।
4 को यहाँ पर लेकर आए, n इज इक्वल टू 5 प्लस 4 यानी कि 9। n की वैल्यू हमारे पास आई 9, तो इस क्वेश्चन को भी हमने सोल्व कर दिया है। ये देखिए हमारे पास सैंपल पेपर था एयरफोर्स का, बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके के, इसी लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों ने देखने को मिलेंगे। इन सभी क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस करना है, सभी को सीखना है। एक क्वेश्चन को सीखने से बेटर है उस क्वेश्चन के पीछे जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को सीखा जाए। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं इन सभी क्वेश्चंस का कंसेप्ट आप लोगों ने सीखना है। जय हिंद, जय भारत।